जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जो हमने आपके लिए संविधान की क्लासेस प्रारंभ की है, कल की वीडियो में हमने संविधान सभा से जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी को कंप्लीट करवा दिया है। आज हम देखेंगे प्रस्तावना को, तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राजकीय नीति, निर्देशक तत्व या फिर संविधान के सभी अनुच्छेद। तो बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो प्रस्तावना को किसे? तो प्रस्तावना राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य या फिर नीति, निर्देशक तत्व। तो संविधान निर्माता ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। किस पर? तो प्रस्तावना पर। तीसरा प्रश्न है, भारत में जनप्रिय प्रभुसत्ता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है किन शब्दों से शुरू होती है? भारत के संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता, हम भारत के लोग। तो भारत की जो है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना प्रारंभ होती है, हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व संपन्न। तो याद रखेंगे, हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। चौथा प्रश्न है, भारत एक है क्या है? तो भारत है एक क्या? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या है? तो भारत की बात करेंगे तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। पांचवा प्रश्न है, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो बताना है क्या होगा? गणतंत्र होता है तो गणतंत्र क्या होता है? राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? सर्वप्रथम आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिससे पहली बार जो है केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, जिसमें 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। पूछा जाता है क्या क्या जोड़ा गया था? तीन शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और क्या होगा? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। तो यहां पर समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दिया हुआ है, तो सही उत्तर हो जाएगा। कितने शब्द जोड़े गए थे पूछा जाए तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसके द्वारा प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और क्या हो जाएगा? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, याद रखेंगे। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? क्या? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को घोषित किया गया है एक प्रभुत्व संपन्न, क्या होगा? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। किसके रूप में? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारत को घोषित किया गया है एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में, याद रखेंगे। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है? समाजवादी आपको पता है कि 1976 के 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया था, प्रभुत्व संपन्न भी है, जबकि लोक कल्याण प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का क्या अर्थ है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकशरवाद, बहुदेववाद, सभी धर्म की अस्वीकृति। तो संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का क्या अर्थ है? तो सेकुलर का अर्थ होता है क्या? तो सभी नागरिकों को क्या? तो सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का क्या अर्थ है? तो सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता।
समाजवाद का क्या अर्थ है? सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा। तो समाजवाद का क्या अर्थ है? समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय है। समाजवाद का अर्थ क्या है? तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय हो जाएगा समाजवाद का अर्थ। 11 नंबर प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवादी, राजनीतिक। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो पता है आपको, समाजवाद यहां पर दिया हुआ है, 3 शब्द जोड़े गए थे, हमने आपको बताया है। अगला है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को हमने पहले प्रश्न में ही आपको बताया है। 12 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति या फिर चीन की क्रांति। तो बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो सही उत्तर जो होगा ये चीन की क्रांति का। किसका? तो चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? भाग 1, भाग 3, भाग 4 या फिर प्रस्तावना में। बताना है आपको कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। किसमें? तो प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो हमने आपको बताया है, क्या बताया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, जिसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे, जबकि गुट निरपेक्ष का कहीं जिक्र नहीं है। गुट निरपेक्ष शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा नहीं गया था, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया। किसे? तो भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? जनता, मतदाता, राष्ट्रपति या फिर संसद में। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है ये जनता में निहित होती है। 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। बताना है, क्या बताना है कि भारतीय संविधान में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? किसमें? तो प्रस्तावना में। किसमें? तो प्रस्तावना में। 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो क्या है? तो याद रखेंगे भारत और इंडिया है। क्या है? तो भारत और इंडिया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारत और इंडिया। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा। तो भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारत की जनता के द्वारा। किसके द्वारा? तो भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारत की जनता के द्वारा। अगला है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949, 15 नवंबर 1949। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा कब अंगीकार किया गया था? पूछा गया है कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949,
26 नवंबर 1949 या फिर 31 दिसंबर 1949? तो बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था। अगला है, किस वर्ष भारत का एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1947, 48, 49 या फिर 50? तो किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो कब बना, याद रखेंगे 1950 को। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 को। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार? कई बार बताया है कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसके द्वारा संविधान में केवल एक बार संशोधन किया गया, 3 शब्द जोड़े गए थे, हमने आपको बताया है। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? एक ही बार हुआ है। कब हुआ? 1951, 71, 76, 84? कई बार बताया, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो गलत करने वाले हैं ही नहीं। मैंने बताया है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 केवल एक बार ही प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। तो कब? 1976 में। कब? तो 1976 में। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 41वां, 42वां, 43वां, फिर 44वां? बताया है 42वां संविधान संशोधन था, 1976 में हुआ था, जिसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? आसान प्रश्न। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951, 15 जनवरी 1948 या फिर 26 नवंबर 1949? तो अंगीकार की बात करेंगे तो 26 नवंबर 1949 होगा, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया था। कब? तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के लोग या फिर सरकार है? तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान के प्राधिकार स्रोत भारत के लोग हैं। क्या? तो भारत के लोग। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य की नीति, निर्देशक सिद्धांत, संविधान की 9वीं अनुसूची? राइट आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? तो संविधान की प्रस्तावना में। दोस्तों 30 प्रश्न थे। प्रस्तावना जो टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है। अब तक 2 वीडियो हमने संविधान से किया है। पहली जो थी संविधान सभा, अगर वो नहीं देखी है तो जाकर के चैनल पर जरूर देखिए, हम प्लेलिस्ट बना देंगे, आप डेली जुड़िए, पूरा संविधान को हम कंप्लीट करवाएंगे। आज हमने प्रस्तावना को कंप्लीट करवा दिया। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।